हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं, यह कहानी विजय नाम के एक शख्स की है। तो चलिए आज की यह कहानी बहुत ही डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप सब अगर कहानी को अंत तक सुनते हैं तो मुझे विश्वास है यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से। विजय एक पेशेवर आईटी इंजीनियर था जो मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से उसे अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ता था। उसकी आखिरी शिफ्ट ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात जब ऑफिस में सभी लोग घर जा चुके थे, विजय अपनी शिफ्ट पूरी करने के लिए अकेला रह गया। उस रात एक तेज तूफान आया हुआ था जिसकी वजह से बिजली चली गई। विजय ने अपनी टॉर्च निकाली और काम खत्म करने के लिए फिर बैठ गया। जैसे ही वह अपने काम में मग्न हो गया, उसे लगा कि किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान और असर मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी पर वहाँ कुछ भी नहीं था। विजय ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है और उसने अपना ध्यान फिर से काम में केंद्रित करने की कोशिश की। अचानक उसे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब वह यहाँ से चला जाएगा। उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और जल्दी जल्दी अपने सामान समेटने लगा। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए उठा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। विजय का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने बंद कर रखा था। वह डर के मारे पसीने से भीग गया था। विजय ने अपनी मोबाइल फ़ोन से अपने बॉस को फ़ोन किया, लेकिन नेटवर्क की समस्या से फ़ोन नहीं लग पाया। अब उसने तय किया कि दूसरी मंजिल पर बने सिक्योरिटी रूम में जाकर मदद मांगेगा। वह अपनी टॉर्च का सहारे धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। विजय ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और सिक्योरिटी रूम के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड बेहोश पड़ा हुआ है। विजय ने उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा पर गार्ड पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अचानक ही उसे एक जोर की आवाज़ सुनाई दी और वह डर के मारे सिक्योरिटी रूम में छिप गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब आ गया है। उसने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी पर वहाँ उसने जो देखा, उसने उसकी रूह कांप दी। एक साया जो इंसानी रूप में था पर उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। विजय ने सोचा कि अब वह यहाँ से भागेगा। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा और नीचे आ गया। उसने देखा कि दरवाज़ा पर अब खुला हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। विजय ने उस दिन के बाद उस ऑफिस में कभी देर रात तक रुकने का फैसला नहीं किया। उसने अपने बॉस को पूरी घटना के बारे में बताया और कंपनी ने इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी। पता चला कि कई साल पहले उस ऑफिस में एक कर्मचारी की हत्या हो गई थी और तभी से वहां अजीब घटनाएं घट रही थी। विजय की कहानी सभी के लिए सबक बन गई थी। कभी भी अनदेखी शक्तियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसकी ज़िंदगी बदल गई और उसने उस घटना के बाद अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। विजय की कहानी ने उसके जीवन में नए एक मोड़ ला दिया। उसने महसूस किया कि जिस चीज़ को वह महत्व नहीं दे रहा था, उसकी असल में कितनी गहरी खतरनाक वजह हो सकती है। इस घटना के बाद उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कुछ समय के लिए अपने गांव चला गया। गांव में उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त अर्जुन से हुई, जो एक प्रख्यात मनोवैज्ञानिक था। विजय ने अर्जुन को पूरी घटना बताई और अर्जुन ने उसे समझाया कि यह सब उसके मानसिक तनाव और परिणाम हो सकता है। लेकिन विजय को यकीन नहीं था। उसने जो देखा और महसूस किया वह सिर्फ एक मानसिक भ्रम नहीं था।
अर्जुन ने विजय को एक विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा के पास ले जाने का सुझाव दिया, जो राम मनोवैज्ञानिक पैरासाइकोलॉजी के विशेषज्ञ थे। डॉक्टर शर्मा ने विजय की कहानी सुनी और कुछ विशेष उपकरणों के साथ उस ऑफिस की जांच करने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद विजय, अर्जुन और डॉक्टर शर्मा उस ऑफिस में वापस लौटे। उस रात उन्होंने वहां कैंपिंग करने का फैसला किया ताकि वे खुद इस रहस्य का सामना कर सके। डॉक्टर शर्मा ने अपने उपकरण सेट किए और रात के इंतजार में बैठ गए। रात होते ही वही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे और फिर से चिस्कियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। डॉक्टर शर्मा ने अपने उपकरणों की मदद से इस सब को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अचानक उन्हें एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और सामने वाले कमरे में एक धुंधला साया बाहर आया। डॉक्टर शर्मा ने उस साये से संपर्क साधने की कोशिश की। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और साये से बात करने की कोशिश की। साया रुक गया और एक भयानक आवाज़ में बोलने लगा, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे मुक्त करो। डॉक्टर शर्मा ने उस आत्मा से उसकी पहचान पूछी। आत्मा ने बताया कि उसका नाम रघु था और वह उसी ऑफिस में कर्मचारी था जिसकी हत्या कई साल पहले हुई थी। उसने बताया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह यहाँ भटक रहा है। डॉक्टर शर्मा ने आत्मा की मुक्ति के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के बाद रघु की आत्मा ने विजय और डॉक्टर शर्मा का धन्यवाद किया और अंततः वह आत्मा शांति में चली गई। उस पल के बाद ऑफिस में कभी भी कोई घटना नहीं हुई। विजय ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते। उसने अर्जुन और डॉक्टर शर्मा का धन्यवाद किया और एक नई शुरुआत की। विजय ने फिर से एक नई कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसे संतुलित जीवन जीने का संकल्प लिया। उसने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा जो बाद में बेस्ट सेलर बनी। विजय की कहानी ने न केवल उसे एक नई दिशा दी, बल्कि कई लोगों को भी यह सिखाया कि डर का सामना कैसे करना चाहिए और अपने जीवन में शांति कैसे लानी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी विजय की आप बीती। ये विजय की आप बीती आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं कैसे ही अनसुनी इनके स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।